शेयर मार्केट आपको कितना धनवान बना सकता है, आप कुछ शेयर्स को जान के आप समझ सकते हैं कि विप्रो जो है यानी कि 40 सालों में यानी कि आदमी के पैसे को कितना यानी कि ग्रो कर दिया। यानी कि वो स्प्लिट और बोनस के कारण कोई भी पैसा अगर 10,000 रुपया ही कोई अगर उस समय निवेश करता, अगर उसके पास 10,000 नहीं था, 1,000 भी था 40 साल पहले, या उसके पास 1,000 भी नहीं था, अगर उसके पास 100 रुपया भी था, अगर उस समय अगर उस कंपनी में अगर कोई आदमी निवेश करता, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कौन कंपनी कहाँ जाएगी। अगर कोई अच्छी कंपनी है, अगर आप उसको पसंद करते हैं, आप उसको जान गए, अगर उसमें आप निवेशित करते हैं और लंबे समय तक निवेशित रहते हैं और कंपनी पे भरोसा रखते हैं, ये समझते हैं कि कंपनी में हम मालिक बन रहे हैं, ये नहीं कि हम उसका शेयर खरीदना और बेचना, इस प्रक्रिया से आप जो है ना कि यानी कि फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हैं, जिसके कारण आप ज़्यादा धन क्रिएट नहीं कर पाइएगा, नहीं बना पाइएगा ज़्यादा धन। पैसा वही बनाया है जो कंपाउंडिंग की ताकत को समझा है। कंपाउंडिंग में इतनी ताकत है कि लंबे समय तक आप उसको यानी कि होल्ड कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 1980 में किसी व्यक्ति ने अगर 100 शेयर इसमें यानी खरीदा, यानी कि उस समय अगर उस कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, अगर वो 10,000 रुपये उसमें निवेश करता है तो उसको 100 शेयर उसमें प्राप्त होता है। और उसके बाद 1981 में उसमें एक बोनस मिलता है। 1:1 का मतलब होता है कि एक के साथ एक फ्री। अगर एक के साथ एक फ्री मिलता है तो उसका ये 100 शेयर 200 में तब्दील हो जाता है। फिर इस कंपनी विप्रो ने जो है 1985 में बोनस दिया 1:1, जिसके कारण वो शेयर तब्दील हो गया 400 में। अब वो शेयर 1985 में एक बार दिया, 1986 में स्टॉक स्प्लिट हुआ। उस समय फेस वैल्यू 100 हुआ करता था उसका, जिसके कारण उसने उस 100 को जो है ना कि 10 रुपये के फेस वैल्यू पे यानी कि उसको यानी कि बांटा, टुकड़ों में विभाजित किया, जिसके कारण जो है ना कि ये 10 गुना यानी कि 100 का 10 होता है तो 10 से गुना अगर 400 में करते हैं तो ये 4,000 में तब्दील हो गया उस समय वो शेयर। और 4,000 शेयर जो है फिर 1987 में यानी कि उन्होंने एक बोनस डिक्लेयर किया। तो उसके बाद 1:1 यानी कि अगर आपके पास 4,000 शेयर था, उसके साथ यानी कि फिर मिला उसको, तो ये 4,000 8,000 में एक शेयर और एक्स्ट्रा मिला, मान लीजिए प्रत्येक शेयर पे, तो 8,000 में तब्दील हो गया। फिर बोनस दिया उन्होंने 89 में, फिर उन्होंने बोनस दिया 1992 में, जिस तरह ये बढ़ते बढ़ते 32,000 पे पहुंचा। फिर उन्होंने बोनस दिया यानी 1995 में जो 64,000 में, वो ही शेयर जो 100 शेयर 1980 में हुआ करता था वो 64,000 में तब्दील हो चुका था। स्टॉक मार्केट में इतनी पावर है, इतना कुछ है समझने के लिए स्टॉक मार्केट में कि यानी कि एक समंदर है जिससे आप जो निकाल सकते हैं इसमें स्टॉक मार्केट में जो है। फिर उन्होंने जो है यानी कि 1997 में बोनस दिया 2:1, यानी इसका मतलब है एक के साथ 2 यानी कि शेयर फ्री। अब उसके बाद ये जो है 1,92,000 शेयर में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने 1999 में स्टॉक स्प्लिट किया, जो फेस वैल्यू पहले 100 का 10 हुआ था, उसी फेस वैल्यू को उन्होंने 2 कर दिया, जिसके कारण जो है ना वो 5 से गुना मल्टीप्लाई होगा, तो जिसके कारण ये यानी कि 9,60,000 में वो शेयर तब्दील हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने 2004 में 2:1 का बोनस दिया, जिसके कारण एक के बदले 2 शेयर उनको उसमें फिर मिला, तो उसको इसमें गुना करते हैं 2 शेयर से, तो ये यानी कि 28,80,000 शेयर में वो तब्दील हो गया। फिर उन्होंने 2005 में 1:1 का यानी कि बोनस डिक्लेयर किया, उन्होंने ये बोनस दिया, फिर यानी कि 57,60,000 में वो तब्दील हो गया। फिर इन्होंने 2010 में 3 शेयर के साथ 2 शेयर फ्री यानी कि आपका 2:3 का यानी कि बोनस दिया, जिसके कारण वो 96 लाख शेयर में तब्दील हो गया। अब आप ये समझिए कि कंपनी का तो पहले तो प्राइस बढ़ रहा था, पहले जैसे ही स्प्लिट होता है तो प्राइस टूट जाता है। अगर 100 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये उसका वैल्यू हो जाता है, लेकिन अगर अच्छी कंपनी होती है तो वो ग्रोथ करती है, फिर वो 100 रुपये 200 रुपये पे फिर पहुंच जाती है। फिर उसमें जब ज़्यादा यानी कि बढ़ जाता है प्राइस, तो फिर उसको टुकड़ों में विभाजित करती है या तो बोनस दे देती है, तो उसका यानी कि रेट भी आधा हो जाता है, फिर वो बढ़ता है। अब अगर मान लीजिए किसी के पास 96 लाख शेयर है, उसको 1 रुपया या 10 रुपया शेयर का डिविडेंड घोषित करती है कि हम पैसे में मुनाफा कमाए इस साल, हम जो है अपने शेयर होल्डर जिन्होंने हम पे विश्वास किया, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, उसको हम बस यानी कि जो मुनाफे का जो हिस्सा है वो बांटेंगे। जिसके पास जितना शेयर होता है उतना वो बांटती है, उतना रुपया डिक्लेयर करती है कि इतना करोड़ 5 करोड़ शेयर ये लॉन्च किए हैं या 10 करोड़ शेयर लॉन्च किए हैं, जिसमें जिसके पास जितना है 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जितना भी उसमें बेनिफिट हुआ है, उसमें मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर से करने के बाद जो भी रुपया बनता है वो सब में बांट दिया जाता है। अब जिसके पास मान लीजिए कि 96 लाख शेयर है,
अगर उसको 10 रुपये का यानी कि 10 रुपये का भी उसको डिविडेंड मिलता है, तो बताइए कि उसको कितना डिविडेंड सिर्फ सालाना आ रहा है। बहुत सी कंपनी जो IT कंपनियां हैं 4-4 बार यानी डिविडेंड देती है, कभी 2 रुपये का, 20 रुपये का, 25 रुपये का, इस तरह देती है। तो आप ये समझिए कि वो कितना सिर्फ डिविडेंड से कमा रहा है, तो उसके पास कितना धन होगा। यानी कि वो सोते सोते ही पैसा कमा रहा है, उसको कोई और काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वो जो भी कार्य करेगा समाज सेवा के लिए करेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर देश को तरक्की पे ले जाना है, किसी भी समाज को यानी कि बेहतर स्थिति में लाना है, तो सबको बिजनेस करना होगा। सब कोई मतलब टीचर है, कोई डॉक्टर है, क्या वो बिजनेस कैसे करेगा? तो वो स्टॉक्स में निवेश करके, स्टूडेंट भी स्टॉक में निवेश करके वो एक तरह का बिजनेस स्टार्ट कर चुका होता है। उसमें उसको कुछ नहीं करना होता है, उसके द्वारा यानी कि जिस कंपनी का हम शेयर करते हैं उस कंपनी का मालिक और जो बेहतर आदमी होते हैं वो काम करते हैं, और हम उसमें सिर्फ हिस्सेदार होते हैं। अगर फ़ायदा होता है तो हमको भी फ़ायदा का हिस्सा मिलता है, नुकसान होता है तो हमारा भी होता है। तो जिसके कारण जो है ना कि हम अपना कार्य करते हुए भी कुछ पैसा निवेश करके धनवान बन सकते हैं। आप इस प्रक्रिया से ये समझ चुके होंगे कि विप्रो में यानी कि 100 शेयर 96 लाख में तब्दील हो गया। अगर अभी इसका प्राइस, अगर विप्रो का शेयर अभी के दौर में 500 रुपया है, तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ इसका शेयर का प्राइस ही कितना हो गया, 700-800 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपये का तो सिर्फ शेयर हो जाएगा। उसके बाद इतना डिविडेंड मिला, इतना यानी ये मिला, अगर सब चीज़ को जोड़ा जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो 1000, 1200, 1500 रुपये, करोड़ रुपये तक आप यानी कि इससे 10,000 निवेश करके भी आदमी कमा सकता है, जो सोच ही नहीं सकता है। आदमी ये सपने में भी नहीं सोचेगा कि वो झूठ बोल रहा है। आप गूगल पे सर्च करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में कितनी कितनी संभावनाएं हैं। इस सपनों का प्रवेश द्वार है। आप अगर सपने देखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट को समझिए, उसको जानिए, फिर इसमें निवेश कीजिए। इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।